हमारी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ आदतें हमारी ऐसी हो जाती हैं कि जो हमें कामयाब होने से रोकती हैं। हम ख्वाब तो बहुत बड़े-बड़े देख लेते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन ख्वाबों को पूरा करने का जो रास्ता होता है, तो उसको छोटी-छोटी आदतों से बनता है, वो रास्ते छोटी-छोटी आदतों से बनते हैं। लेकिन अगर उन आदतों में से अगर कुछ हमारे अंदर ख़तरनाक सी आदतें आ जाएँ, तो हमारे जितने सपने और हमारी जितनी कामयाबी होती है ना, वो धरी की धरी रह जाती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी ना मॉर्निंग से ही हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कई दिन से कि मैं ना वॉकिंग के लिए जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज ना थोड़ी बारिश कम थी, तो मैं सुबह वॉक पर चली गई और जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर से बारिश होने लगी। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस बारिश के चलते ना मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें कामयाब होने से, हमें सफल होने से रोकती है। देखिए, कामयाबी का रास्ता ना छोटी छोटी आदतों से बनता है और उन आदतों में से एक सबसे ख़तरनाक आदत होती है आलस। अगर आलस एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर दिन हमसे ना कुछ छीन कर ले जाती है। देखिए, आलस का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता कि हम बिस्तर से नहीं उठे या काम को टाल देते हैं। आलस हर वो पल है जब हम कुछ ना कुछ हमारा पीछे रह जाता है, कुछ ना कुछ हमारा छूट जाता है। जब हम कह देते हैं ना किसी काम को कि कल कर लूँगी, तो वो जो हमने कहा ना कि कल कर लूँगी, तो वही आलस है। और फिर वही कल ना कभी नहीं आता है। कल आपने ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कल किसी का नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। तो वो जो कल है ना, वही आलस है। देखिए, आलस ना चुपके से आपके वक्त को चुरा लेता है, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, आपको हर बार दूसरों से पीछे कर देता है। सोचिए, जब आप किसी और की सिलाई देखकर कहती हैं मैं भी ऐसे कपड़े बना सकती हूँ, मैं भी ऐसे कपड़े सिल सकती हूँ, तो लेकिन सच तो ये है कि आप बना सकती हैं, लेकिन आलस ने रोक रखा है आपको। हर बार जब हम बोलते हैं ना कि अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है, मैं थक गई हूँ, असल में हम ना आलस को जीतने देते हैं उस वक्त। और जो हमारे सपने हैं ना, वही आलस उन सपनों को हराने लगता है। देखिए, आलस ना एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें जितना अंदर आप जाओगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा निकलना, ठीक है ना? पर एक छोटी सी बात आप याद रखिए कि आपको शुरुआत करनी है, चाहे आप छोटी ही शुरुआत करें। देखिए, जब आप सुबह उठती हैं तो पहले काम जो आपका मन नहीं कर रहा है ना, जिस काम को करने के लिए, आप पहले उसे ही करिए। मान लीजिए, अगर आप सिलाई का काम करती हैं और आपका मन नहीं कर रहा है सिलाई करने का, तो आप पहले सिलाई का ही काम करिए। सिलाई का चाहे आप एक थ्रेड ही डालें, चाहे आप कोई कपड़ा ही कट करें, या फिर चाहे आप मशीन का ही स्विच ऑन करें, लेकिन आपको छोटी सी शुरुआत ना करनी ज़रूर है। जब आप छोटी सी शुरुआत कर लेती हैं ना, तो दिमाग को ना आपके सिग्नल मिलता है कि काम शुरू हो चुका है, और आलस जो होता है ना, तो वो आलस भी भाग जाता है। देखिए, हर इंसान को ना आलस होता है, मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ। कभी कभी तो सिलाई मशीन देखकर ही लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने खुद से ये कहा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे सपने कौन पूरे करेगा, तब मैंने आलस से ना लड़ना शुरू कर दिया। और आलस की आदत जो मेरे अंदर थी ना, वो पीछे कहीं छूट के रह गई है। आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी मेरी जीत है आलस पर। हर दिन ना मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा आलस से जीतने की। हर दिन कोशिश करूँ, कभी 1 मिनट का काम करती हूँ तो कभी 1 घंटे का काम करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ हैं, हमारा काम है घर का काम करना। हम घर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, सिलाई का काम भी करते हैं, और हम मोटिवेशन भी चाहते हैं। तो कभी थकावट होनी ही नहीं चाहिए हमें, है ना? लेकिन थकावट और आलस में ना काफ़ी फ़र्क होता है। थकावट के बाद भी अगर हम छोटी छोटी कोशिश करते रहते हैं ना, तो वो होती है, तो वो हमारी मेहनत बनती है, वो तो हमारी होती है थकावट। पर आलस हमें बिना काम की थकावट देता है ना? होता है ना कि हम जब बैठे रहते हैं, हम 4-4 घंटे फ़ोन चला रहे हैं
और हम बैठे हैं तो हमें बैठने में ही थकावट होने लगती है, तो वही होता है आलस। लेकिन 1 घंटा अगर हम सिलाई करेंगे ना, तो लगता है कि जैसे हमने बहुत कुछ बनाया है, हमने बहुत काम कर लिया। तो जब हम 1 घंटा काम करने के बाद में हम ये कहते हैं ना कि हमने बहुत काम कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, तो वही आलस होता है। क्योंकि इंसान कितना भी काम कर ले, कोई भी इंसान इतनी जल्दी नहीं थकता है अगर उसके अंदर आलस नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस आलस से छुटकारा चाहते हैं तो आपको ना छोटी छोटी आदतें आपको अपनानी होंगी, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो डेफिनेटली आप इस आलस से ना छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते ही ना बिस्तर से एकदम उठ जाएं। वो होता है ना कि हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं कि अभी 5 मिनट और मैं सो लूँ, और या फिर मैं 5 मिनट या 10 मिनट की मैं नींद और ले लूँ। तो वो जो है ना, तो वो हमारा आलस बन जाता है। 5 और 10 मिनट के चक्कर में ना हम 1-2 घंटे तो हम अपने बिस्तर पर ही लेटे लेटे गंवा देते हैं। तो हमें बिस्तर पर जो है ना, सुबह उठते ही हमें बिस्तर से फ़ौरन उठ जाना है। और 5 मिनट या 10 मिनट का जो झूठ हम बोलते हैं ना अपने आप से कि हम 5 मिनट में उठेंगे और हम 10 मिनट में उठेंगे, तो ये वाला हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी जो आदत है वो ये है कि आपको ना हर दिन एक काम का गोल बनाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने चाहे आप अगर आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको उसको कल पे नहीं छोड़ना है, आपको उसको पूरा ही करना है। ठीक है ना? दूसरी चीज़ ये है कि आप ना अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए। आप अपने कामों को लिखिए। लिखने से क्या होता है कि लिखने से ये होता है कि हम अपने कामों के लिए ना सीरियस हो जाते हैं। हमें हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हमें ये काम करने ही हैं। अच्छा जी, एक बात और ये है कि आप ना मोबाइल और टीवी का टाइम जो है ना, वो आप सेट करिए। आप ना लिमिट से टीवी या फिर मोबाइल आप चलाइए। ये नहीं है कि अगर आपने मोबाइल हाथ में लिया तो टाइम का पता ही नहीं है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और घंटे 2 घंटे आपने इसी तरीके से अपने बेकार कर दिए। तो इससे भी जो है ना, टीवी मोबाइल चलाने के बाद में भी जो है ना, हमें आलस ही आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या अगर हमें अपनी लाइफ में सफल होना है, तो हमें अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठा लेनी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें आलस से हार नहीं माननी है। दूसरे, हमें हमारे हाथों में हुनर है और हम किसी से कम नहीं हैं। बस हमें अपने अंदर की वो आवाज़ सुननी है जो ये कहती है कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं हर दिन आलस को हरा सकती हूँ। ठीक है ना? देखिए, आलस को हराना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर रोज़ आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। हर दिन एक छोटी सी शुरुआत करिए। हर दिन चाहे आप एक छोटा सा ही काम करें। अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो आप ना चाहें थोड़ा सा ही करें, लेकिन आप करें ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चाहें ना तो घर बैठे बैठे ही दुनिया तक हम अपने काम को पहुंचा सकते हैं। बस एक कदम हमें उठाने की ज़रूरत है और देखिए कैसे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, बस हमें अपने आप से ना आलस को दूर करना है और अपने काम में हमें अपने काम के लिए सीरियस हो जाना है। बस हमें अपने माइंड में ना अच्छे से ये बात बिठा लेनी है कि हमें आलस को अपने आप से दूर करना है और हमें अपने काम पर फोकस करना है। तो हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।